नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं इस वक्त 6 PM न्यूज और मैं आपका मित्र मोनू विद्रोही। मित्रों, नाग पंचमी को सांपों को दूध पिलाने के, सांपों को पूजा करने की रीति भारत में पुरातन से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी को सांप देवता को दूध पिलाने से और उनकी पूजा करने से सर्पदंश से मुक्ति मिलती है। मित्रों, हिंदू धर्म में प्राचीन भविष्य पुराण में पंचमी कल्प में नागों की दूध पिलाने और उनकी पूजा करने के बारे में चर्चा की गई है। हिंदू धर्म में हर घर में यह रस्म निभाई जाती है, सांपों को दूध पिलाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। मित्रों, ये तो रही धार्मिक मान्यताओं की बातें। अब आइए कुछ चीजें विज्ञान के नजरिए से भी जानते हैं। जीव वैज्ञानिकों का मानना है कि सांप दूध नहीं पीते हैं। सांपों को दूध पिलाना उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जीव वैज्ञानिकों का मानना है कि सांपों के शरीर में वो एंजाइम नहीं पाए जाते जो दूध को पचा सके, जिसके कारण दूध से उनके शरीर में इन्फेक्शन फैलता है और कई बार वो जानलेवा हो जाता है। जी हाँ, जीव वैज्ञानिक बताते हैं कि दूध उनके फेफड़ों तक पहुंच जाता है, जिससे उनकी जान जाने का खतरा भी होता है। जीव वैज्ञानिकों की माने तो सांप पूरी तरह से मांसाहारी जीव होता है। सांप के दूध पीने की मान्यता पूरी तरह से गलत है। सांप छोटे छोटे अंडे, पक्षियों के अंडे और छोटे छोटे जीवों को खाकर अपना पेट भरता है, इसलिए सांप को दूध ना पिलाएं। इस नजरिए से देखा जाए तो जो लोग नाग पंचमी पर सांपों को दूध पिलाते हैं वो कहीं न कहीं इन पर अत्याचार करते हैं, जिसके कारण कई सांपों की असमय मृत्यु हो जाती है। हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि दूध सांपों का प्राकृतिक आहार नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल झटपट दौड़ गया होगा कि नहीं, हमने तो सांपों को दूध पीते हुए अपनी आंखों से देखा है। जी देखा होगा, शायद जरूर देखा होगा, क्योंकि सपेरों को जब सांप को दूध पिलाना होता है तो वो सांपों को पिछले कुछ दिनों से भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं, जिससे सांप के सामने दूध ले जाने पर वो इसे पीने लगते हैं। लेकिन कभी कभी यही उसकी मौत का कारण बन जाता है, क्योंकि सांप दूध को पीने के बाद दूध सांप के फेफड़े तक पहुंचता है, जिससे कि सांप को निमोनिया हो जाता है। सांपों को लेकर समाज में हमारे कई तरह की भ्रांतियां, मिथ और अंधविश्वास फैला हुआ है। हमारा साहित्य और फिल्में इनको और बढ़ावा देती हैं। हमने कई बार फिल्म जगत में कई सारी ऐसी फिल्में देखी होंगी जिनमें सांप अपने साथी का मौत का बदला लेता है। हालांकि यह सब महज एक अंधविश्वास है। विद्वानों की माने तो सांप एक अल्प बुद्धि के जीव होते हैं। ये सब मात्र एक मिथ्या है। इसी तरह बीन बजाने पर सांप का नाचना भी महज एक भ्रांति बताया गया है। बता दें कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। सांप धरती पर आती हुई तरंगों को फील करते हैं। सपेरे के हाथों को इधर उधर हिलता डुलता देखकर सांप इधर उधर हिलते डुलते हैं, जिसे सांपों का बीन पर नाचना मान लिया जाता है। हमारे देश में सांपों को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, तमाम तरह के अंधविश्वास फैले हुए हैं, जागरूकता का अभाव है। आपको बता दें कि एक अध्ययन के मुताबिक भारत देश में हर वर्ष सांपों को काटने से लगभग 64,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। वो मृत्यु केवल इसलिए हो जाती है क्योंकि लोग समय पर अस्पताल नहीं पहुंचते हैं, वो झाड़ फूंक के चक्करों में फंस जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में सांप काटने से जितनी मौतें होती हैं उसमें 80% मौतें सिर्फ हमारे भारत में होती हैं। भारत में सांपों की लगभग 275 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से महज 30% प्रजातियों में जहर पाया जाता है। बाकी की 70% प्रजातियों में
जहर नहीं होता है। वहीं जहां हम रहते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में लगभग महज 4 से 5 प्रजातियां ऐसी पाई जाती हैं जिनमें जहर पाया जाता है। लेकिन हमारी अज्ञानता और समाज में जागरूकता की कमी और जानकारी के अभाव में हर वर्ष हजारों लोग सांप काटने से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। मैं आपका मित्र मोनू विद्रोही आपके पास ऐसे ही रोचक तथ्य, जानकारी भरे तथ्य लेकर हाजिर होता रहूंगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देखते रहिए 6 PM न्यूज। 6 PM न्यूज को फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।